जी, आइए स्वागत किया जाए पालिया साहब का भी। पालिया साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। स्टॉक में एक बेस बना के स्टॉक में जिस तरीके से मंथली और वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट बने, हमें लगता है वोल्टास का ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा फर्दर। यहाँ से अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें जो आ सकते हैं करीब 1085 1090 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब 1042 के आसपास के वोल्टास खरीदें। सेडानी साहब को क्या पसंद जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर, बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी जो पसंद है वो है ऑयल एंड गैस की कंपनी HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दिख सकता है। एक क्विक चार्ट चेक HUL पर मैं लेना चाहूंगा। पालिया साहब, HUL यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें सर। में एक प्रेशर देखने को मिला है पिछले कई दिनों से। स्टॉक अब स्लिप हो चुका है 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे। हमें लगता है यहाँ पे फर्दर और प्रेशर देखने को मिलेगा टुवर्ड्स 2500 2470 की तरफ। तो यहाँ पे जिनके पास भी शॉर्ट साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं। 2565 ये स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट पोजीशन कैरी करने का। यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे वीकनेस यहाँ पे हमें लगता है और कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। ओके, तो ये है आपके लिए HUL पर आइए शुरुआत करते हैं। घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई नजर आएगी। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने में अच्छी तेजी इस समय बन रही है। पालिया साहब, टाटा कंज्यूमर जरा इसके चार्ट पर नजर डालें। आज थोड़ा एक्शन में आ रहा है, कुछ खबरें भी चल रही हैं इसको लेकर। क्या रहा है सर इसके चार्ट पर? तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है दीपांशु जी। स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हमने यहाँ पे देखा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे। जिस तरीके की स्ट्रेंथ है हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। नियर टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे एक पिछले 4-5 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो नेक्स्ट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 1175 से लेकर 1190 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1120 के आसपास। 1120 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ टाटा कंज्यूमर यहां पर आपको एक्शन अच्छा आते हुए दिख सकता है। FMCG उतना बुरा नहीं दिख रहा है इस समय। इनफैक्ट कुछ FMCG काउंटर्स में तो बढ़िया एक्शन भी बन रहा है। पॉलीकैब भी आज एक बाउंस बैक के मूड में दिख रहा है। 2 दिन बड़ी पिटाई के बाद, स्पेशली कल की 21% फॉल के बाद आज 2-2.25% ऊपर खुला है ये काउंटर भी। मूव IRCTC में भी आ रही है। कल की फॉलो ऑन मूव ये काउंटर दिखाते हुए दिख रहा है। कल भी अच्छे एक्शन में आया था, हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था। आज फिर से आपको एक अच्छी मूव IRCTC। बताएं पालिया साहब। अनिल जी, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है जिस तरीके से मोमेंटम बना है ओपनिंग के बाद से। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है और अब जिस तरीके से यहाँ पे ओपनिंग के बाद बाइंग एक्शन बना है हमें लगता है अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम ड्यूरिंग द डे कंटिन्यू करेगा। 59,80,6000 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 5870 के आसपास। तो यह आपके अपोलो हॉस्पिटल्स जहां पर आप करके चल सकते हैं खरीदारी। वागले साहब के लिए भी एक बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, वो जो स्टॉक मेरे रडार पर था उसके भाव थोड़े से ज्यादा बढ़ गए हैं तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। विप्रो, एक बार इसके भी चार्ट देखें, बताएं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आज से ऑफकोर्स नतीजों से पहले बढ़िया रैली आ रही है। काफी बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया है। ऑलमोस्ट अगर हम मंथली चार्ट पे इसको देखें तो ऑलमोस्ट 15 से 18 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट लास्ट मंथ में ही होते हुए दिखा था विप्रो में। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट हुए लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है 490 से 515 की तरफ ये स्टॉक कंटिन्यू करते हुए दिखेगा रैली। तो यहाँ पे जिनका भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखने हैं अब वो करीब होंगे 455 के आसपास। ये जब तक इसके ऊपर बना है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हमें लगता है देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक अब 500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। 500 तक जाने की तैयारी है विप्रो में। यह है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती है। आइए बढ़ते आगे 10 की कमाई की शुरुआत करें उससे पहले बता दें आज है एक विशेष दिन। विशेष दिन यह है कि आज के दिन को मनाया टारगेट लिए तैयार हो जाइए। नेल्को ये है आपके लिए हिमांशु जी की पिक। इस समय एक्शन इस पर बन सकता है। आइए एक 10 की कमाई लेनी है पालिया साहब की तरफ से भी। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक।
10 की कमाई में दीपांशु जी स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कामधेनु लिमिटेड। स्टॉक में अगर हम देखें मंथली चार्ट पे तो ऑलमोस्ट स्टॉक में 7 से 8 महीने का एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, और जिस तरीके से स्टॉक ने अब लास्ट करंट वीक में एक अच्छा रैली बनाया और अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि बने थे इसमें जनवरी 2023 के, वो अब यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक। तो एक साल का एक करेक्टिव मूव कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक वापस न्यू ट्रेजेक्टरी में बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड में पोजिशनली टारगेट जो हमें लगता है आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए 520 से लेके 540 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो होगा करीब 432 के आसपास। ये खरीदारी की राय आ रही है पालिया साहब की तरफ से भी, इस पर भी रखेंगे नजर। बाय द वे अनिल जी, पीएसयू बैंक्स पर रखिए नजर, बैंक निफ्टी अब कम बैक कर रहा है। वो आईटी कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हिमांशु जी और हमारे अमृतसर का बहुत बहुत शुक्रिया आज स्क्रीन में साथ देने के लिए। पालिया साहब सुबह से लगातार नॉन स्टॉप बैटिंग करते हुए, आपका भी धन्यवाद सर। और वागले साहब का हमेशा की तरह सभी पैनलिस्ट का, एंकर्स का और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सीनियर मोस्ट वाले साहब का भी। चलिए विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को दीजिए इजाजत। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।